हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का मीज़ल्स पे है कि मीज़ल्स के केसेस को देखा गया है डबल हो गए हैं 2022 में। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड यही सिनेरियो हमको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। और किस तरह की वार्निंग है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है, आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, स्पेशली एसटीएम बनना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अफोर्डेबल करवाता है स्टडी आईक्यू। हमारा स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस का प्री और मेंस का, यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है, इसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है अलोंग विद द डिस्काउंट। यहाँ पे कोर्सेज़ की कुछ खास बातें, ये जो कोर्स है इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि ये तैयारी आपके लिए अफोर्डेबल है, इसका मतलब इससे सस्ते में और क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। तो पहले देखिए, जो हमारा कोर्स है यहाँ पे, ये बेस्ट मेंबर्स जो हैं टीचिंग यूपीएससी सीएससी के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। डेमो वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। डेमो वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी से आप एग्ज़ाम पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। प्री और मेंस दोनों को ही बहुत डिटेल में कवर किया गया है, वीडियोस, पीपीटीज, एमसीक्यूज़ के साथ, और हर पोर्शन सिलेबस का यहाँ पे कवर है। उसके बाद बहुत खास बात है इस कोर्स की, कैप आप सोचेंगे क्या है, दैट इज़ द करंट अफेयर्स प्रोग्राम कि डायनामिक पोर्शन है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है हर दिन बदलते हैं, चाहे वो हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, डिफरेंट मैगजीन से हो, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, सब कुछ आपको कवर्ड यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट सीसैट आपको कवर्ड मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में कवर्ड मिलेंगे। और एक और खास बात है, लाइव डाउट सेशंस। लाइव डाउट सेशंस आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। उसके बाद मेंटोरशिप, यानी आपको सिर्फ पढ़ाई के सिलेबस के साथ साथ देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी मिल रही हैं। मेंटोरशिप मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स पे, इनफैक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर। एसआईपी जो है, सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स आने से पहले ये कराया जाएगा। लिमिटेड कंटेंट इसमें रिविजन कराई जाएगी आपके प्रीलिम्स की, और साथ साथ ये सब फीचर्स आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे। तो डिफरेंट पैकेजेस हमारे आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के साथ साथ सबके अलग अलग फीचर्स हैं। जब भी आप चेकआउट करें तो आप अभी फ़िलहाल ये कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो फ्लैश करके, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2 दिन के लिए ये ऑफ़र वैलिड है, 18 to 20 मई के लिए, और डबल वैलिडिटी भी आपको कोर्स में मिलेगी। एंड आई होप आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पहले हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मीज़ल के केसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए। पहले जो 2 महीने थे 2022 के, अगर हम उनको लास्ट ईयर 2021 से कंपेयर करें, और सेम पैटर्न ग्लोबली वर्ल्ड वाइड देखा गया है, जहाँ पे मीज़ल के केसेस 79% इंक्रीज हो गए। सेम पीरियड की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। WHO ने लेबल किया है कि ये जो डेवलपमेंट है डेफिनेटली चिंता की बात है, काफ़ी चिंताजनक है, और बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। रिस्क किस चीज़ का है? देखिए, मीज़ल्स ऐसी चीज़ है जिसकी वैक्सीन है, तो हमारे पास कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वैक्सीन है। दैट मीन्स दोज डिजीज़ आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, उनको वैक्सीन से रोका जा सकता है। अब वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर ये केसेस डबल हो रहे हैं तो ये काफ़ी चिंता की बात है। तो आप इसको प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये न्यूज़ चल रही है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस मीज़ल्स के इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पे देखिए डेटा क्या बताता है हमको, 17,000 केसेस जो मीज़ल्स के हैं उनको रिपोर्ट किया गया है। कहाँ से? सोमालिया से, यमन से, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इथोपिया से। जनवरी की बात है और फरवरी 2022, और ये नंबर डबल हो गया अगर हम
2021 के पहले 2 महीनों की बात करेंगे तब ये केसेस थे 9665। यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसी ने ये हमको बताया है, ये स्टेटमेंट उन्होंने 26 अप्रैल 2022 को दिया है कि अगर हम 2021 के डेटा से कंपेयर करते हैं मीजल्स के केसेस जो 9665 थे, वो पहले 2 महीनों में ही 2022 में 17,000 के पास पहुंच चुके हैं। अब ये जो इंक्रीज है मीजल्स के केसेस का, ये हमको क्या दिखाता है कि आप देखिए यहाँ पे भी हमको जो कोविड यानी ये जो पैंडेमिक चला है उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। कोविड का इम्पैक्ट आप बोलेंगे कि हम इसको कोविड से कैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोविड में हमने इतना ज़्यादा ध्यान जो है हमारे रिसोर्सेज का, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक पे दे दिया कि जो हमारी ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स चल रही थी। इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स यही जो आपकी वैक्सीनेशन की ड्राइव्स हैं कि लोगों को बच्चों को पोलियो पिलाना है, मीजल्स के इंजेक्शंस लगाने हैं, जितनी भी इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई, रुक गई, क्योंकि सारा जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी मैन फोर्स है, हमने कोविड की तरफ डाइवर्ट कर दी, बाकी की बीमारियों को हम भूल गए। तो ये चीज़ यूएन और यूनिसेफ ने इसलिए वार्न किया है कि अब सीरियस आउटब्रेक्स हो सकते हैं उन बीमारियों के भी वैक्सीन जिनको वैक्सीन से रोका जाता है, क्योंकि कोविड के पीरियड में हमने बहुत सी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे मूवमेंट जो है कोविड की वजह से जो रुक रखी थी, रिलैक्सेशन अब उनको मिल गई है। अब रिलैक्सेशन मिल गई है तो जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं, कोविड को छोड़ के, कोरोना को छोड़ के, वो रिस्क भी इंक्रीज हो गया है। तो और भी बहुत सारे आउटब्रेक्स हो सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन बीमारियों की इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो गई हैं। गूगल मोबिलिटी डेटा भी हमको दिखाता है कि इंडियंस जो हैं, इंडिया की अगर हम बात करें, पार्क्स विजिट करना शुरू कर दिया है। 2022 को अगर कंपेयर करें प्री पैंडेमिक लेवल्स में, इतना लोग पहले भी पार्क्स में घूमने नहीं निकलते थे जितना अब निकलने लग गए हैं 2022 में। 80% इंक्रीज वहाँ पे देखा गया है। गूगल मोबिलिटी डेटा हमको ये दिखा रहा है। तो डेफिनेटली जब लोग क्लोज टू क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो और बीमारियां जो हैं वो भी फैलेंगी। अब पास्ट 1 साल की बात करें तो लार्ज डिसरप्टिव आउटब्रेक्स जो हैं अफ्रीका में, ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन में देखे गए हैं। सोमालिया में अगर आप देखेंगे मीजल्स के 9,000 से ऊपर केसेस देखे गए। यहाँ पे फर्स्ट डोज कवरेज का दे रखा था। यमन में भी 3629 केसेस, अफगानिस्तान में 3628 केसेस, 60% कवरेज के बाद नाइजीरिया में 12,341 केसेस, इथोपिया में 3,039 केसेस। तो आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट डोज कवरेज के बाद भी कितने केसेस मीजल्स के ये अफ्रीकन और ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन में आपके देखे गए। अब ये चार्ट में आपको मीजल के केसेस दिखेंगे 2021 और 22 को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ये 21 है, ये 22 है कि कितना हाई बर्डन कौन कौन सी कंट्रीज पे है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अब मॉनिटरिंग की बात हो रही है कि मॉनिटरिंग इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की काफ़ी नीचे आ गई, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो हमने बहुत रीडायरेक्ट कर दिए। सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमने सबको कोविड के पीछे लगा दिया। अब ग्लोबल हेल्थ बॉडी की जो स्टेटमेंट है वो यही बोलती है कि इसका डेंजरस इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मीजल्स की जो इन्फेक्शन है वो बच्चों के इम्यून सिस्टम पे बहुत ही बुरा असर डालती है, बहुत बुरा असर डालती है और बच्चों को ससेप्टेबल बनाती है कि अगर एक बार उनको मीजल्स से बीमार हो गए और भी बीमारियां उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगी और भी बीमारियां उनको लग सकती हैं, राइट। जैसे MMR का वैक्सीन लगता है ना, मीजल मम्प्स एंड रूबेला वायरस का, तो काफ़ी लोगों ने इसको मिस कर दिया पैंडेमिक के टाइम में। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स वार्निंग साइंस क्या दे रहे हैं कि इससे इम्यून एमनीशिया हो सकता है। मीजल्स इन्फेक्शन का ये एक इम्पैक्ट है। रिसेंटली ये भी दिखाया गया कि जो मीजल्स हैं ये हमारे मेमोरी और मेमोरी जैसे जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो जो हमारी पुरानी मेमोरी होती है हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते। और यहाँ पे हमारी सोच की बात वाली मेमोरी की बात नहीं हो रही है, ये मेमोरी की बात है हमारे माइक्रोब्स के साथ जो हमारी इम्यून की मेमोरी है। ये हमारी ब्रेन मेमोरी की नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम की मेमोरी की बात हो रही है। अब आप बोलेंगे इम्यून सिस्टम की मेमोरी की क्या होता है? देखिए, जब कोई एक माइक्रोब हमको अटैक करता है, हमको उससे इन्फेक्शन होती है और फिर हम ठीक हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी उस माइक्रोब को याद रखती है कि भाई अब तू अगली बार आएगा तो मैं इन्फेक्शन तो अपनी बॉडी में नहीं होने दूंगी, ठीक है।
तो इस तरीक़ा की हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी डेवलप होती है मेमोरी सेल्स की वजह से, या मेमोरी लाइक सेल्स होते हैं। तो मीजल्स क्या करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम के उन मेमोरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो हमको पुरानी जो इन्फेक्शंस हैं जिनसे शायद हम इम्यून हो गए होते, लेकिन वो बीमारियां भी हमको इन्फेक्ट कर जाती हैं। सो दिस मेमोरी वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यून मेमोरी। इम्यून एमनीशिया यानी इम्यून सिस्टम हमारा भुलक्कड़ हो जाता है। अब उसके बाद अब यहाँ पे ये डेटा ये भी दिखाता है कि वैक्सीन डोजेजेस में भी ड्रॉप देखा गया है, लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे। मीजल केसेस का वैक्सीनेशन रेट नीचे आ गया कोविड-19 के टाइम पे, ये भी एक कंसर्न की बात है। अब वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ में जब ढील मिल रही है तो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाते। हमने सोचा कि हर्ड इम्यूनिटी से इस तरह की बीमारियां अब नहीं होंगी, लेकिन इससे हर्ड इम्यूनिटी भी ख़त्म होने लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी चपेट में आने लगते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली बच्चे खतरे में हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन रेट मीजल्स की बात करें तो 84% था 2020 तक। 84% नहीं था, 86% था 2019 में, और 2020 में आते आते 84% हो गया। तो ये पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो 2% का मतलब भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन रेट जो है वो गिर गया। 20 मिलियन इन्फेंट्स ने अपना फर्स्ट डोज 2020 में मिस किया, नहीं ले पाए वो। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, बिगेस्ट मीजल आउटब्रेक भी देख रहे हैं। अब इससे कंसर्न क्या है कि 200 मिलियन लोग जो हैं, स्पेशली जिनमें बच्चे हैं, अब ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ है ना वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का, जो उनको वैक्सीन नहीं लगी हैं, 57 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की जो कैंपेन्स चलती हैं 43 कंट्रीज़ में, उसका नुकसान हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे यही है कि लोगों को बोला जाए कि जल्द से जल्द जो लाइफ सेविंग वैक्सीन्स हैं वो अपने बच्चों को लगवाएं। मीजल्स क्या है? मीजल्स अगर आप देखेंगे एक कंटाजियस डिजीज़ है। 2018 में मीजल्स की वजह से 1,40,000 लोगों की डेथ हुई थी, WHO का डेटा अगर हम देखें, और मोस्टली उनमें बच्चे थे जो कि 5 साल से छोटे थे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली जो आपकी अफ्रीका एशिया है, वहाँ पे मीजल्स अभी भी बहुत कॉमन है। मीजल्स एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जिस वजह से हाई फीवर और रैशेस देखे जाते हैं। मीजल्स की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आपकी नज़र जा सकती है, देखने की शक्ति, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, और ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो निमोनिया भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो डेथ भी हो सकती है। और जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं या जिनका नरिशमेंट इतना अच्छा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं मीजल्स के। अब मीजल वैक्सीनेशन से तो बहुत ज़्यादा हेल्प डेफिनेटली मिली थी। 1963 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस वैक्सीनेशन को, और इससे पहले 2.6 मिलियन लोग जो हैं हर साल मीजल्स की वजह से मर जाते थे, लेकिन वैक्सीनेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए। डेथ्स रेट पहले बहुत हायर थे, पुअर कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा हायर थे, लेकिन धीरे धीरे मीजल फ्री, जैसे बाय 2000 यूनाइटेड स्टेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया वहाँ पे मीजल्स नहीं है, मीजल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। 2000 to 2018 के बीच में 23 मिलियन डेथ्स ग्लोबली जो है वो प्रिवेंट की गई, रोकी गई, कि मीजल्स वैक्सीनेशन ने बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन अभी आप देखिए, अगेन वी आर सीइंग द आउटब्रेक, डबल हो गए हैं केसेस। तो इसलिए अपने बच्चे को मीजल से बचाइए। आपके आगे पीछे आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो उनको आप इस चीज़ से बताइए कि यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 डोजेज़ में इसका वैक्सीनेशन लगता है, MMR बोलते हैं, मीजल्स मम्प्स रूबेला। पहला डोज 12 से 15 महीने पे लगता है, सेकेंड डोज 4 to 6 ईयर्स में लगता है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान हमको रखना चाहिए। चिकन पॉक्स वर्सेस मीजल्स। चिकन पॉक्स भी आपने क्योंकि देखा होगा, अब इनके सिम्टम्स थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, बट दे आर डिफरेंट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशंस पूरी होनी चाहिए। Now the question is, for prevention of which disease BCG vaccine is given? BCG किस लिए दिया जाता है? मीजल्स, टेटनस, कॉलरा, TB। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर द कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल। थैंक यू सो मच।